बताते कि उनकी अपनी बीवी में मुझे है कि वो कह रहा है कि तेरी भाभी है, तेरी बहन है। भुट्टो साहब से हमारी बड़ी वो थी, मतलब और ईमानदारी। मजदूरों के लिए कुछ आपने फवायद हासिल किए भुट्टो साहब की इस दोस्ती की? तो खैर भुट्टो साहब का जी नहीं, आप सुने, आप भुट्टो साहब जो है ये हमारी स्ट्रगल है। जी जी भुट्टो साहब पावर में आ गया। जी जी भुट्टो साहब पावर में आने के, अब जैसा बताया, भुट्टो साहब आउट ऑफ पावर, भुट्टो साहब इन पावर। इन पावर में तो आप जेल चले गए भुट्टो साहब के ज़माने में? भुट्टो साहब के ज़माने में आपको उन्होंने गिरफ्तार भी तो करा दिया वो था। तो आ रहा हूँ ना मैं। अच्छा हाँ, मेरा मतलब ये था कि भुट्टो साहब ने एक दफ़े इंटरकॉन में बुलाया हमको और उन्होंने कहा कि तुम्हें हम 22 सीटें देते हैं। अच्छा। तुम लोगों को। तो मैंने कहा हमें नहीं चाहिए। उस वक्त महराज भी जेल में था उस ज़माने में। मैंने उसको कहा तो उसने कहा नहीं। बाद में वो शामिल हो गया, वो अलग बात है, मगर हमने सीटें नहीं ली। और सूरत हाल ये थी, मैं बता रहा हूँ कि भुट्टो साहब की मेरी पर्सनल हिसाब की, कि उसी दिन जो खाने के बाद में मैं जाने लगा तो कहने लगा अकबर भुगती और अताउल्लाह मंगल आने वाले हैं, तुम्हें बात करने में। कहा साहब आपके ये लोग हैं, सब लोग पीपल्स पार्टी के, सब। कहना तू ही बात करेगा। मैं बात की, मैं मिसाल दूँगा आपको, आप रखना चाह रखे तो अकबर भुगती साहब और अताउल्लाह मंगल साहब बोले, कहना कॉमरेड क्या तुमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है? मैं नहीं सर, भुट्टो साहब मिलाने के लिए मिलने आओ। अकबर भुगती साहब कहने लगे वो उन्होंने कि पंजाब कैन रूल फॉर 20 ईयर, व्हाई नॉट बंगाल? मैं कहा भुट्टो साहब, नवाब साहब, आर यू टॉकिंग टर्म्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल? व्हाई नॉट पीपल पाकिस्तान शुड रूल पाकिस्तान? खैर भुट्टो साहब जो है वो हमारे साथ जो है ईमानदारी की बात है। और जब भुट्टो साहब पावर में आ गए, वो इतने मेरे साथ वो थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैंने उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोक ली, सदर बने। सदर बनने के बाद मेरे जो उन्होंने बुलाया, मेरे साथ उनका क्या रवैया था। मगर वो मामला वहाँ से बिगड़ा जब वो या तो मतलब ये कि कोई साजिश थी नौकरशाही की, या भुट्टो साहब का अपना वो था। भुट्टो साहब ने मुझे जो है अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर था डॉक्टर मुबशर, उसके कमेटी में रखा था। जी जी। मगर जब पहली फायरिंग हुई है मंगो पीर पे, तो मैंने कहा साहब ये गलत है। दूसरी फायरिंग लांडी में हुई है, मैंने जो है इसको ये कसरे नाज में राना हनीफ था, मैंने कहा यार भुट्टो साहब से करो यार, नहीं ये ना करें, फायरिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। राना हनीफ मुझसे कहने लगा भुट्टो साहब तो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं मानूंगा। वो फायरिंग की। फिर तीसरी महाजिर पे। तो भुट्टो साहब से ये हमारा जो है ये फासला बढ़ता रहा और वो मंतज हुआ जेल में। मंतज ये हुआ कि आखिर में भुट्टो साहब ने हमको बंद कर दिया। और बंद भी जो है जिस तरह से 13 महीने रखा, और जिस तरह लॉकअप में क्रिमिनल केसेस में रखा, फिर बाद में जो है बड़ी मुश्किल के बाद में C क्लास में रखा, फिर बाद में क्रिमिनल B क्लास दी, फिर जो है सिक्योरिटी, मैंने बड़ा वो हो गया। फिर 13 महीने के बाद में जो है वो मतलब ये कि डॉक्टर तकी हसन मर गए, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, वो देखने आए कि डॉक्टर मुबशर कह रहा है कि भुट्टो साहब तुम्हें छोड़ने वाले हैं। तो मैंने कहा छोड़ने वाले? कहना डॉक्टर मुबशर से मिलेंगे बाद में। मैंने कहा देखा जाएगा। खैर भुट्टो साहब ने मैं मतलब ये कि छोड़ा। और वो जो है होम सेक्रेटरी था, कहना यार साहब से अच्छी तरह बात करना। मैंने कहा भाई अच्छी तरह क्या बात करना? मैं कहूँगा भाई क्या किया आपने? खैर हमने वहाँ एक बड़ी कहानी है, बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, इतनी दिलचस्प ये बातचीत चल रही है, मगर एक ज़रा से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इस गुफ्तगू को हम आपकी मर्जी हम जारी और सारी रखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, तुफ़ैल अब्बास साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।